बुढ़ापे की कब्ज का असली इलाज। ये 7 चीजें कि आपके घर के बुजुर्ग भी सुबह सुबह टॉयलेट में घंटों परेशान रहते हैं। क्या रात भर पेट दर्द और गैस की वजह से उनकी नींद गायब हो चुकी है? रुकिए, जिसे आप एक मामूली सी कब्ज समझ रहे हैं ना, वो असल में बवासीर, भयंकर एसिडिटी और डिप्रेशन जैसी 80% गंभीर बीमारियों का बुलावा है। बुढ़ापे में पत्थर जैसा सख्त मल भी मक्खन की तरह नरम हो जाएगा। बस आपको रसोई की इन 7 चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। स्वागत है आपका यशोदा वॉइस पर। आज का ये वीडियो आपके घर के बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला, इसीलिए एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बुढ़ापे में पेट जाम होने के 4 असली गुनहगार। बुढ़ापा जीवन का वो खूबसूरत पड़ाव है जहाँ शरीर को सबसे ज्यादा देखभाल और सही पोषण की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक पुरानी मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तेल की जरूरत होती है, लेकिन अक्सर 60 की उम्र पार करते ही कब्ज एक दुश्मन की तरह शरीर को जकड़ लेता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए बिना घुमाए फिराए टू द पॉइंट इसके 4 बड़े कारणों को समझते हैं। नंबर 1, आंतों की सुस्ती, स्लो डाइजेशन। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में पाचक एंजाइम्स बनने कम हो जाते हैं। जो खाना जवानी में 2 घंटे में पच जाता था, बुढ़ापे में आंतें उसे पचाने में 6 से 8 घंटे का समय लेती हैं। नंबर 2, प्यास का एहसास खत्म होना। ये एक कड़वा सच है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। बुढ़ापे में हमारा दिमाग प्यास के सिग्नल देना कम कर देता है। बुजुर्गों को लगता है कि उन्हें प्यास नहीं लगी, लेकिन अंदर ही अंदर उनका शरीर सूख रहा होता है, जिससे मल पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। नंबर 3, दवाइयों का भारी बोझ। बीपी, शुगर, थायराइड या घुटनों के दर्द की दवाइयाँ पेट की नमी को पूरी तरह सोख लेती हैं। आपने खुद गौर किया होगा कि जैसे ही कोई नई दवा शुरू होती है, पेट खराब रहने लगता है। फाइबर से दूरी, अक्सर दांतों की कमजोरी या चबाने की दिक्कतों की वजह से बुजुर्ग कच्ची सब्जियां या फल नहीं खा पाते। यही फाइबर की कमी आंतों में गंदगी को जमा कर देती है। वो 7 जादुई चीजें और उनके इस्तेमाल का सही तरीका। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आपके किचन में ही मौजूद हैं, लेकिन उन्हें लेने का आपका तरीका शायद गलत है। नंबर 1, इस भूगोल की भूसी कुदरती सफाई कर्मी। इसे सिर्फ एक साधारण फाइबर मत समझिए, ये आंतों के लिए वैक्यूम क्लीनर का काम करता है। लेकिन सावधान, कई लोग इसे ठंडे पानी के साथ लेते हैं, जो पूरी तरह गलत है। इसे हमेशा रात को सोते समय एक गिलास गुनगुने दूध या गुनगुने पानी में मिलाकर ही बुजुर्गों को दे। ये मल को इतना चिकना और नरम बना देगा कि सुबह बिना किसी जोड़ या तकलीफ के पेट एक बार में साफ हो जाएगा। नंबर 2, भीगी हुई किशमिश, मीठा और अचूक इलाज। किशमिश में भरपूर मात्रा में नेचुरल शुगर और फाइबर होता है। आपको करना बस ये है कि रात को 10 से 12 किशमिश पानी में भिगोकर रख देनी है। सुबह खाली पेट बुजुर्गों को ये फूली हुई किशमिश चबा चबा कर खिलाएं। और हाँ, वो पानी फेंकना नहीं है, उसे भी पिला देना है। ये सोई हुई आंतों को जगाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ इन 2 चीजों से पुरानी कब्ज ठीक हो जाएगी, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आगे मैं आपको एक ऐसे फल के बारे में बताने वाली हूँ जिसे आयुर्वेद में पाचन का राजा कहा गया है। अगर वो आपके घर में है तो कब्ज टिक ही नहीं सकता। चलिए जानते हैं उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने माता पिता की सेहत से प्यार करते हैं तो यशोदा वॉइस को अभी सब्सक्राइब कर लें। पाचन का राजा और पेट के सच्चे दोस्त। नंबर 3, पका हुआ पपीता, पेट का सबसे बड़ा मददगार। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पपीते की। इसमें पपेन नाम का एक बेहद शक्तिशाली एंजाइम होता है, जो पेट में जाते ही खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। बुजुर्गों के लिए दोपहर के समय एक छोटी कटोरी पका हुआ पपीता
खाना किसी अमृत से कम नहीं है। ये आंतों के कोने कोने में जमी गंदगी को जड़ से उखाड़ फेंकता है। नंबर 4, सूखा या ताजा अंजीर, फाइबर का खजाना। अंजीर में वो ताकत है जो सालों पुरानी जमी हुई कब्ज को भी तोड़ सकती है। 2 से 3 सूखे अंजीर को रात भर 1 कप पानी में भिगो कर रख दें। सुबह उठकर बुजुर्गों को इसे अच्छी तरह चबा कर खाने को कहें। ये ना सिर्फ पेट को पूरी तरह साफ करेगा, बल्कि बुढ़ापे में होने वाली कैल्शियम और खून की कमी को भी तेजी से पूरा करेगा। आंतों को ताकत देने वाली पारंपरिक चीजें। नंबर 5, ताजा छाछ और दही, गुड बैक्टीरिया का पावर हाउस। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी आंतों के अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया कम होने लगते हैं। इसके लिए दोपहर के खाने में 1 गिलास ताजा छाछ जरूर शामिल करें। याद रहे, उसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और काला नमक जरूर मिला लें। ये आंतों को अंदर से ठंडा रखता है, खाने को पचाता है और भयंकर गैस की समस्या को तुरंत शांत करता है। नंबर 6, गुनगुना पानी और नींबू, सुबह का पहला सिग्नल। सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीने की आदत बुढ़ापे में जहर के समान है। इसकी जगह बुजुर्गों को 1 गिलास गुनगुना पानी और उसमें आधा नींबू निचोड़ कर दें। ये ड्रिंक पूरे शरीर को डिटॉक्स करती है और आंतों को एक सीधा सिग्नल भेजती है कि अब सफाई का वक्त हो चुका है। नंबर 7, मूंग की दाल की खिचड़ी और सब्जियों का सूप। रात का खाना जितना हल्का होगा, सुबह पेट उतनी ही आसानी से साफ होगा। बुढ़ापे में रात के समय भारी रोटी, पराठे या तली भुनी चीजें देने की गलती बिल्कुल ना करें। इसकी जगह मूंग की दाल की पतली खिचड़ी या हरी सब्जियों का सूप दें। इसमें पानी और फाइबर दोनों कूट कूट कर भरे होते हैं, जो कमजोर आंतों पर बिल्कुल भी बोझ नहीं डालते। सावधान, 90% बुजुर्ग करते हैं ये एक बड़ी गलती। अभी मैंने आपको खाने की 7 जादुई चीजें तो बता दी, लेकिन अब बात करते हैं उस एक भयानक गलती की जो 90% बुजुर्ग अनजाने में रोज करते हैं और पूरा खेल बिगड़ जाता है। वह गलती है खाना खाते ही तुरंत बिस्तर पर लेट जाना या सोफे पर बैठ जाना। बुढ़ापे में आंतें पहले ही बहुत धीमी गति से काम करती हैं। अगर खाना खाने के बाद कम से कम 100 कदम ना टहला जाए तो वह भोजन पेट में पचने के बजाय सड़ने लगता है और यही सड़ा हुआ खाना आगे चलकर भयंकर एसिडिटी, सीने में जलन और पत्थर जैसी सख्त कब्ज का रूप ले लेता है। एक्सपर्ट टिप्स जो कोई नहीं बताता। पानी का टाइम टेबल, भले ही प्यास ना लगे, फिर भी दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके 8 से 10 गिलास गुनगुना या नॉर्मल पानी घूंट घूंट करके पीते रहें। याद रखिए, सूखी आंतें कभी भी मल साफ नहीं कर सकती। चिंता और तनाव से दूरी, हमारा दिमाग और हमारा पेट आपस में सीधे जुड़े हुए हैं। अगर बुजुर्ग बहुत ज्यादा चिंता या मानसिक तनाव लेंगे तो उनकी आंतें सिकुड़ जाएंगी और पाचन रुक जाएगा। इसीलिए उन्हें हमेशा खुश रखें, भजन सुनाएं या बच्चों के साथ समय बिताने को कहें। नाभि की जादुई मालिश, अगर पेट बहुत ज्यादा कड़क या भारी महसूस हो रहा हो तो रात को सोते समय नाभि नेवल के आसपास हल्का गुनगुना सरसों का तेल लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें। ये आंतों की अकड़न को तुरंत शांत करता है। चलते चलते आपकी दोस्त बस इतना ही कहेगी कि बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, ये तो जीवन के अनुभवों का एक खूबसूरत उत्सव है और इस उत्सव का आनंद हमारे बुजुर्ग तभी ले पाएंगे जब उनका शरीर उनका साथ देगा। कब्ज को कभी भी मामूली समझकर नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि एक साफ पेट ही लंबी और स्वस्थ उम्र की पहली सीढ़ी है। आज ही से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों की डाइट में यशोदा वॉइस की बताई इन चीजों को शामिल करें। यकीन मानिए, जिस दिन उनका पेट हल्का होगा उस दिन उनका मन भी हल्का हो जाएगा और उनके चेहरे पर वो पुरानी प्यारी मुस्कान लौट आएगी। अगर आपको मेरी ये मेहनत और सच्ची जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि किसी और के माता पिता को भी इस तकलीफ से आराम मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना
मत भूलना, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ थे। ऐसी ही सेहत से जुड़ी सच्ची जानकारियों के लिए हमारे चैनल यशोदा वॉइस को अभी सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें। कल फिर मिलूंगी एक नए विषय और नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्णा।